गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे रहते हो फ्रेंड्स आप हमेशा। तो देखो, आप सबको पता ही है इस टाइम पे हम बॉन्ड्स का काफ़ी जोर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है इस टाइम पे जो अपनी स्कीम चला रही है, तो उसमें बॉन्ड्स का उपयोग कहीं ना कहीं करके दिखला रही है। किसको? नॉर्मल पब्लिक को। क्योंकि आप सबको भी पता है फ्रेंड्स, अगर मैं लोकल भाषा में बोलूँ तो इंडिया में पैसा काफ़ी है, ठीक है, बट उसको जो मतलब एक होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या मतलब किसी ऐसे संस्थान के थ्रू दिखलाया जाता है ताकि वो वाइट में दिखलाया जा सके, ठीक है। तो इसलिए बॉन्ड्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अभी हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था एलिफेंट बॉन्ड्स के बारे में, जो कि क्या थे। जो एलिफेंट बॉन्ड किससे रिलेटेड थे? वो आपके थे कि आप अपनी ब्लैक मनी गवर्नमेंट को दो और उसका 50% वापस ले लो और 50% गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है। तो आपकी ब्लैक मनी वाइट मनी में हो जाएगी। तो वो था एलिफेंट बॉन्ड्स, ठीक है। आज हमारे महाराजा बॉन्ड्स की इसमें आता है ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं आज का अपना पहला बॉन्ड्स क्या है। तो देखो, आज हम बात करेंगे ग्रीन बॉन्ड क्या है, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जैसे इसका नाम है ग्रीन, तो आप ग्रीन से कुछ कुछ समझ के होंगे क्या है। तो आओ इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा कि ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। यह एक ऋण साधन है, मतलब यह एक ब्याज का साधन है जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय परियोजनाओं और जलवायु के लिए धन एकत्रित किया जाता है। तो फ्रेंड देखो, ये जो है ग्रीन बॉन्ड, इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है धन इकट्ठा करते हैं। किसके लिए? जो हमारी पर्यावरण होता है, जो हमारा एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी हमारी स्कीम चलती है, परियोजनाएं चलती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो है ये धन इकट्ठा करा जाता है, उसको ग्रीन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो, पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड 2009 में वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा जारी हुआ था। तो पहला जो आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड था वो 2009 में जारी किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया, ठीक है फ्रेंड्स, विश्व बैंक के द्वारा। तो देखो, अब जैसा आपका यहाँ पे वर्ल्ड बैंक नाम आ गया, तो फ्रेंड ज्यादातर कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे संसार की बात करेंगे हम, तो पूरे संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज होती हैं, अलग अलग देश होते हैं, तो सभी देशों में जो वर्ल्ड बैंक होता है ये हमें मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसे मतलब ब्याज पे देता है, उसकी देश की कंडीशन देख के, ठीक है, कि देश की कंडीशन कैसी चल रही है, तो उस कंडीशन के मतलब उस पे, और जो इसको प्रोजेक्ट पसंद आते हैं तो क्या है, वर्ल्ड बैंक हमें लोन देता है। किस चीज पे? जैसे अगर हम पर्यावरण से संबंधित कोई भी स्कीम अपने देश में चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, या अगर हम सड़कों का निर्माण कर रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक इसमें हमें पैसे देता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी आधारभूत जितनी भी संरचनाएं होती हैं उन सबको अगर हम मजबूत करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या है, वर्ल्ड बैंक हमें पैसे देता है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो विश्व बैंक के द्वारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड होता है, इसमें भी जो है वर्ल्ड बैंक का जो होता है मतलब कुछ ना कुछ परसेंट का हिस्सेदारी मतलब इनकी रहती है, ठीक है। तो फ्रेंड, इसलिए वर्ल्ड बैंक आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसकी? उससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में वर्ल्ड बैंक मतलब आ रहा है किसी ऑप्शन में, तो आप मतलब चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि वो ऑप्शन सही हो, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड अगर आता है कहीं पे, तो इकोनॉमिक फंड भी आप याद रखना जैसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, जो पहला ग्रीन बॉन्ड था वो 2009 में जारी करा गया। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। कब? 2009 में, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड मार्केट इन हिंदी का संबंध, जो ग्रीन बॉन्ड मार्केट इन हिंदी का संबंध स्वच्छ परिवहन, नवीनकरणीय ऊर्जा और स्थायी जल प्रबंधन से होता है। तो फ्रेंड देखो, जो ग्रीन बॉन्ड होता है इसका जो मतलब संबंध होता है डायरेक्ट किससे होता है कि स्वच्छ परिवहन, कि जैसे आज फ्रेंड हमारे परिवहन जो चल रहे हैं सड़कों पे, ठीक है, वो स्वच्छ होने चाहिए। किस तरीके से? जैसे आपको पता है कि दिल्ली में इस टाइम पे जो बस है हमारी सीएनजी से रिलेटेड बसें हैं, ठीक है, तो वो जो है पोल्यूशन नहीं करती बिल्कुल भी। तो जब हम अपनी जो गाड़ी वगैरह होती है उसमें सीएनजी का ज्यादा उपयोग करेंगे और तेल का उपयोग कम करेंगे, तो हमारे जो है मतलब प्राकृतिक संसाधन भी सेफ रहेंगे, जैसे ऑयल वगैरह हो गया, ठीक है। और जो है हमारा खर्चा भी कम आता है फ्रेंड, इससे हमारी जो पूंजी बचत है वो भी काफी ज्यादा होती है। और इससे जो सबसे बड़ी बात होती है कि मतलब हमारी कंट्री पोल्यूट नहीं होती, ठीक है, मतलब पोल्यूशन कम से कम फैलता है कहाँ? हमारे देश में, ठीक है। और अगर हमारे देश में पोल्यूशन कम से कम फैलेगा तो जायज सी बात है फ्रेंड, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है और जो हमारा स्वस्थ भारत अभियान है उसके लक्ष्य को बहुत ज्यादा मतलब हमें जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा, अगर हमारे देश में अगर हम ग्रीन जो होती है, ठीक है, ग्रीन एक्टिविटीज को बढ़ावा देंगे तो, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारा नवीनकरणीय ऊर्जा, ठीक है, तो फ्रेंड देखो, नवीनकरणीय ऊर्जा इसे संबंधित होती है हमारी, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं सौर ऊर्जा होगी, ठीक है, तो ये होगी नवीनकरणीय ऊर्जा, ठीक है फ्रेंड्स। स्थायी जल प्रबंधन से होता है, ठीक है। स्थायी जल प्रबंधन मतलब कि स्थायी जल प्रबंधन कि आपको जल के लिए कहीं पे भी मतलब कुएं नलकूपों से पानी भर के ना लाना पड़े। आप ग्रामीण इलाकों में जाते हो
तो आज भी मतलब कहीं कहीं ऐसी जगह है, जैसे कि आप पश्चिम बंगाल में उड़ीसा साइड जाओगे तो वहाँ पे कई गांव ऐसे हैं कि जहाँ पे आज मतलब कुओं से पानी निकाल के पिया जाता है। पर फ्रेंड स्थायी जल प्रबंधन का मतलब यही होता है हमारा कि जो जल वगैरह होता है ये हमें हमारे घर तक सुलभ और स्वच्छ जल मिल सके, ठीक है। तो उसको स्थायी जल प्रबंधन के रूप में हम देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए ग्रीन बॉन्ड होता है हमारा किससे संबंधित, हमारे पर्यावरण से, हमारी जलवायु से, हमारे एनवायरमेंट से, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ग्रीन बॉन्ड होता है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।